केम छो छोकराओ। आज हम जानने वाले हैं एमाइनो ग्लाइकोसाइड। एमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो भी एक टाइप का एंटीबायोटिक ही है। उसका हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में इतने सारे ड्रग, स्टेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, सिसोमिसिन, कानामाइसिन, नेटिलमाइसिन, टोब्रामाइसिन, पेरोमोमाइसिन, and tropically we are using the neomycin and fremicetin. So these are the classification. Let's see the mechanism of action. हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। और ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत सारी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की एक्शन होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाए, बंद हो जाए। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? इट इज हैपनिंग इनटू द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स में जो है दो पार्ट रहेंगे, अपर पार्ट 50S एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज अ 30S। अभी ये जो एस है, एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस इज अकर। अभी जो है राइबोसोम जो है, राइबोसोम किसको ट्रांसलेट करता है? इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट दी mRNA। वो mRNA को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। जैसे ही न्यूक्लियस में से mRNA आएगा तो मान लो कि दिस वन इज डी mRNA, और mRNA होगी उसमें क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या रहेगी? उसमें कोडोन्स रहेगी। और कोडोन्स जो है, कोडोन्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ दी 3 न्यूक्लियोसाइड्स का जो है वो ग्रुप रहेगा। सो राइबोसोम जो है, राइबोसोम पहले आके यहाँ पे क्या होगा? अटैच होगा, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट रहेगी। राइबोसोम कंटेन्स दी 3 site. In that, first site is called as a site, in between it is a P site, and last one it is a E site. अभी ए साइट होगा तो ए साइट पे कौन अटैच होगा? टीआरएनए। और टीआरएनए क्या लाएगा? एक एमिनो एसिड लाएगा। फिर पी साइट पे क्या होगा? यहाँ पे टीआरएनए रहेगा और यहाँ पे क्या बनेगी? हमारी लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। और एग्जिट ई का मतलब एग्जिट साइड, और यहाँ पे टीआरएनए क्या होगा? यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हियर। अभी जो है हमारा ये राइबोसोम है, इट इज ऑन दी ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। अभी क्या होगा इसमें कि जो भी टीआरएनए होगा, रिस्पेक्टिव टीआरएनए एज ए कोडोन, कोडोन के अनुसार जो भी टीआरएनए होगा वो यहाँ पे टीआरएनए आएगा और उसके ऊपर क्या होगा? एक एमिनो एसिड होगा। बाद में राइबोसोम क्या होगा? एक कोडोन आगे बढ़ेगा। तो जब भी एक कोडोन आगे बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा कि ये जो ए साइट वाला टीआरएनए है वो पीछे आ जाएगा, वो पी साइट पे हमारा टीआरएनए आ जाएगा, ठीक है। ये टीआरएनए हमारा यहाँ पे आ गया है। और फिर यहाँ पे ए साइट पे कौन जुड़ेगा? दूसरा जो टीआरएनए है वो दूसरा टीआरएनए एमिनो एसिड लेके वहां पे जुड़ेगा। फिर और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो तभी क्या होगा कि ये वाला जो एमिनो एसिड है, इट इज गोइंग टू अटैच विथ दिस एमिनो एसिड। ये जो पहला वाला एमिनो एसिड है वो दूसरे वाले एमिनो एसिड के साथ वो क्या करेगा? जुड़ेगा थ्रू द एंजाइम। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज ट्रांस पेप्टिडेज एंजाइम। और वो क्या करेगा? ये दोनों एमिनो एसिड के बीच में क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। वो दोनों एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पहला वाला टीआरएनए है वो अभी कहाँ पे आ गया? हमारी ई साइट पे आ गया। और पी साइट पे कौन सा जो है सेकंड वाला टीआरएनए है वो वहां पे रहेगा और ये यहाँ पे जुड़ गया होगा। तो क्या बनेगा? 2 की एमिनो एसिड की क्या बनेगी? चेन बनेगी। फिर यहाँ पे ए साइड में से तीसरा जो भी हमारा टीआरएनए है वो टीआरएनए आके यहाँ पे क्या होगा? अटैच होगा। फिर ये वाला जो टीआरएनए है उसने तो एमिनो एसिड दे दिया है, तो अभी जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ पे निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये जो पी वाले दोनों एमिनो एसिड है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे? ए वाले एमिनो एसिड के वहां पे
ट्रांसफर हो जाएंगे और उन दोनों के बीच में भी क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे जो है ये वाला तो निकल गया है, ये वाला पीछे आ जाएगा, ईस्ट साइड पे आ जाएगा, ये वाला ईस्ट साइड पे आ जाएगा और इसके ऊपर 3 एमिनो एसिड क्या होंगे, जुड़ गए होंगे। ठीक है, ये 3 एमिनो एसिड जुड़ गए और ये ए साइड अभी जो है वो क्या है, फ्री। वहां से चौथा जो हमारा टीआरएनए है वो आके क्या होगा, अटैच होगा। फिर जैसे जैसे सेम टू सेम प्रोसेस कि ये वाला निकल जाएगा, यहाँ पे एक और हमारा नया टीआरएनए आ गया है, दिस वन इज द फर्स्ट एमिनो एसिड, थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ। ठीक है, और ये वाले में से तीनों के तीनों एमिनो एसिड वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा और ये पी साइट वाला टीआरएनए पीछे आ जाएगा और ए साइट वाला पीआरएनए पी पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये 3 वाला जो है ये पीछे चला गया है, ये खाली हो गया है और ये 4 वाले के क्या बन जाएगी, हमारी एमिनो एसिड की चेन बन जाएगी और वापस जो 5वां जो टीआरएनए है वो आके क्या करेगा, जुड़ेगा और ऐसे ऐसे करके क्या बनेगा, पूरी की पूरी एमिनो एसिड की चेन बनेगी और ऐसे क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। एमाइनोग्लाइकोसाइड, एमाइनोग्लाइकोसाइड क्या करेगा, एमाइनोग्लाइकोसाइड जो है, एमाइनोग्लाइकोसाइड 30S के साथ बाइंड होगा और ये जो मिस रीडिंग करेगा, कोडोन की जो टीआरएनए के साथ रीडिंग होती है वो रीडिंग जो है मिस रीडिंग करेगा ड्यू टू द मिस रीडिंग ऑफ द टीआरएनए। सो देयर इज फॉल्टी प्रोटीन्स विल मेड। इससे क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा प्रोटीन बनेगा, गलत वाला क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा और जो गलत प्रोटीन बनता है उसकी क्या नहीं होगी, एक्शन नहीं होगी। सो अभी हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अगर फार्माकोकाइनेटिक देखें तो अमीनोग्लाइकोसाइड है वो हाईली आयोनाइज्ड है। हाईली आयोनाइज्ड होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन जो है इट इज वेरी लेस फ्रॉम दी जीआईटी। जीआईटी में से इसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम होगा and it is also not destroyed by the enzymes which are present into the GIT। इसलिए ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड है हम ज्यादातर IV या IM देते हैं। इसका जब भी पीक प्लाज्मा लेवल देखें, जब भी हम लेंगे तो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन पीक प्लाज्मा कब अटेंड होगा, 30 to 60 मिनट और ये जो है इट इज गोइंग टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इनटू द एंडोलिम्फ एंड रीनल। एंडोलिम्फ में और रीनल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां जाके वो क्या होगा, स्टोर होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वी कैन हैव द ऑटोटॉक्सिसिटी, मींस कान के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, ईयर्स के अंदर टॉक्सिसिटी होती है वो, एंड रीनल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। देन CSF और एक्यूअस ह्यूमर मींस आंख के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होगा कि जिसकी वजह से हमें उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन नॉट यूज दिस ड्रग इनटू द मेनिंजाइटिस और द इंफेक्शन इनटू द आईज। देन इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है, इस वजह से इसकी टेराटोजेनिसिटी होगी और क्या होगा, ड्यू टू दैट टेराटोजेनिसिटी द बेबीज हैव द हियरिंग लॉस। फिर इसका एक्सक्रीशन जो है इट इज अनचेंज्ड इनटू द यूरिन, क्योंकि ये आयोनाइज्ड है इसकी वजह से जो है इसका एक्सक्रीशन कहां से होगा, पानी के थ्रू होगा, यूरिन के थ्रू इसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। हाफ लाइफ इज 2 to 4 आवर्स। इसका जो क्लियरेंस है किडनी में से इट इज पैरेलल टू द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। वी ऑल नो दैट क्लियरेंस का हम यूज जो है किसके लिए करते हैं, फाइंड आउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी हम देखते हैं इसका रेजिस्टेंस। 3 टाइप से रेजिस्टेंस हो सकता है कि बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के ऊपर उसकी जो वॉल है वहां पे सर्टेन एंजाइम्स रहेंगे। ये जो एंजाइम्स है जैसे ही हमारा एमाइनोग्लाइकोसाइड अंदर आएगा तो इसका वो क्या कर देगा, मेटाबॉलिज्म कर देगा, इसका वो क्या कर देगा, फोस्फोराइलेशन कर देगा। इसका फोस्फोराइलेशन होने की वजह से क्या होगा, इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। Then comes to the next one. The next one it is a mutation. Mutation में क्या होता है, तो mutation में ऐसा होगा कि it is going to make the ribosomes। इसमें क्या करेगा कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम ऐसा बनेगा कि जिसकी वजह से एमाइनोग्लाइकोसाइड कैन नॉट अटैच।
क्योंकि एमाइनोग्लाइकोसाइड जो है प्रोटीन का सिंथेसिस कम करता है फ्रॉम दी राइबोसोम्स। ओके, तो एमाइनोग्लाइकोसाइड राइबोसोम पे अटैच नहीं हो पाएंगे, अटैच नहीं हो पाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज नहीं होगा। देन थर्ड वन क्या होगा कि एमाइनोग्लाइकोसाइड है वो बैक्टीरिया के अंदर कहां से आएंगे, थ्रू दी पोरिन चैनल्स। वो कहां से आएंगे, पोरिन चैनल्स के थ्रू एमाइनोग्लाइकोसाइड क्या आते हैं, बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे कि ये पोरिन चैनल के नंबर कम कर देगा। पोरिन चैनल के नंबर कम होंगे तो उसकी वजह से एमाइनोग्लाइकोसाइड जो पहले बहुत ज्यादा आ रहा था वो अब नहीं आएगा, वो कम आएगा। Then comes to the adverse effect of the aminoglycoside that are the ototoxicity, कान के अंदर toxicity, हमारे ears के अंदर toxicity, then nephrotoxicity means renal toxicity and muscular blockage. Then comes to the uses. We are using for the tuberculosis के लिए हम use करते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। अगर पर्सन को जो है हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और इसका एंडोकार्डियम में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, दैट वन इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। प्लेग एंड टुलारेमिया। टुलारेमिया जो है ये एक टाइप का जो है वन टाइप ऑफ दी ए फीवर। इसमें क्या रहता है, फीवर होगा, पर्सन को हेडेक होगा, फैटिक फील करेंगे, उसकी एपेटाइट क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एंड इट इज ड्यू टू दी tularensis bacteria. So this is about the aminoglycoside. You can also fill the exams. I have post the link into the description, and also I have shared material into the description. Thank you very much.